नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारी आज की मेहमान हैं मुंबई की रहने वाली प्लेबैक सिंगर रीमा गिरकर जी। रीमा जी प्लेबैक सिंगर हैं, साथ ही एक्ट्रेस हैं और स्टेज परफॉर्मर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे सिंगिंग के करियर के बारे में, इसके साथ ही साथ जो नए ऑप्शन सिंगिंग और के क्षेत्र में, प्लेबैक के क्षेत्र में और परफॉर्मिंग के क्षेत्र में आए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं रीमा जी से। रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर जी? जी जी जी। रीमा जी, जी आपसे पहला सवाल है। सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों को, रीमा का प्यार भरा नमस्कार। रीमा जी, मेरा पहला सवाल है कि आपने जी जब सिंगिंग का करियर शुरू किया, कैसे शुरू किया और कहाँ कहाँ आपने इसकी शिक्षा ली? सबसे पहले शैलेंद्र जी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मैं मुंबई से हूँ और यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, यहीं पर पली बड़ी हूँ। और ऐसा था कि मैं अपने स्कूल डेज में मदर्स डे सेलिब्रेशन था हम्म और वहां पर मुझे चुना गया था कि मैं माँ के ऊपर कोई एक गीत गाऊं वहां पर। हम्म और एज अ गेस्ट मेरे जो पहले गुरु रह चुके हैं पंडित दीपक पांडे जी, हम्म वो एज अ गेस्ट आए थे हम्म और उन्होंने मुझे गाते वक्त सुना था। हम्म मेरी उम्र तब सिर्फ 7 साल थी हम्म और उन्होंने मुझे सुना था तब। एंड गाने के बाद फिर शो के बाद बड़े प्यार से वो आए मेरे पास हम्म और उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा गाया हम्म और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमने सुर में गाया, तुम्हारे गले में सुर है, हम्म तो तुम अगर सीखोगी म्यूजिक मेरे पास आओ। अगर अच्छी तरह से सीखोगी म्यूजिक को हम्म तो आवाज में और निखार आएगा और हम्म बेहतरीन गा सकोगी तुम। हम्म तो ऐसे करते करते मैंने उनसे भी सीखा, जो बेसिक्स मेरी स्टडीज थी मैंने म्यूजिक की उनसे शुरुआत की। हम्म और उसके बाद में इस जो सफर जो मेरा शुरू हुआ म्यूजिक का, मैं पहले भी काफी जैसे मैंने 12 साल की उम्र में मैंने जो स्टेज लाइन में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था हम्म ऐसे। हम्म हम्म तो काफी कुछ ऐसे लेजेंड्स मिले और म्यूजिक के जानकार मिले और गुरु मिले जिनसे मुझे कुछ टिप्स मिली, गाने के ऊपर कुछ हिदायतें मिली मुझे उनसे। हम्म हम्म उनमें से एक है हमारे लेजेंडरी सिंगर हेमंत कुमार जी, जो है उनके दामाद रह चुके हैं, अच्छा दामाद है, अच्छा। सॉरी, हम्म गौतम मुखर्जी हम्म जी। हम्म तो उन्होंने भी मुझे, उनसे भी मैंने तालीम ली है। हम्म और इतना सफर तय करके आज हमारे जो भारत के पद्म विभूषण है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब जी, हम्म तो उनके नवाबजादे हैं और उनके शिष्य भी हैं, उनके हम्म बेटे हम्म उस्ताद गुलाम मुर्तजा मुस्तफा खान साहब जी। हाँ तो हाँ। मैं आज उनसे सीखती हूँ, उनके बेटे से। अच्छा। तो ये सफर मुझे तय करने में बड़ा मजा भी आया और हम्म आज बहुत अच्छा ही लग रहा है और मैं आज जो भी कुछ हूँ सब मेरे गुरु की बदौलत हूँ। हम्म उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार है ढेर सारा। तो उसके बाद वो नेवर लुकिंग बैक, हम्म काफी शोज मिलते गए हम्म और मैंने थिएटर शोज भी शुरू किए। हम्म वहां पर भी काफी आपने तो वीडियोस देखे होंगे जी यूट्यूब जी पर, जी उनके हाँ। काफी मैंने शूट करके अपलोड वहां पर किए हुए हैं। हम्म तो इस तरह से बस सिलसिला आगे चलता गया। हम्म और उसके बाद मुझे बापी टुटुल जी जो है हम्म उन्होंने मुझे सुना जी। और उन्होंने कहा कि रीमा आप ये गाना गा सकती हो करके। हम्म तो जो फिल्म है मैं खुदीराम बोस हूँ, हम्म जो उसका अभी पोस्ट जी प्रोडक्शन पर जी काम काफी चल रहा है उसका। जी जी। तो उस पर गीत है उषा मंगेशकर जी और हम्म मैंने, हम दोनों ने मिलके उसमें गाया है, हम्म ऐसा है। तो अच्छा ये गीत एक्चुअली लता दीदी ने कम से कम करीबन 50 साल पहले एक बंगाली फिल्म के लिए गाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। और या बिल्कुल, और ये गीत लिखा हुआ है, कहते हैं खुदीराम बोस जी ने ही लिखा हुआ है, जो हमारे अच्छा। क्रांतिकारी थे। हम्म बिल्कुल। तो उन्होंने ही ये गीत लिखा हुआ है। जब फांसी पर वो चढ़ने जा रहे थे तो हम्म तब वो गुनगुना रहे थे इस गीत हम्म को। हम्म तो उन्हीं का ये गीत है। हम्म इसको बंगाली में भी गाया, मतलब बंगाली में ही गाया हुआ है। अच्छा। बंगाली फिल्म में गाया है। हाँ। और
फिर इसे वापस जब मैं खुदीराम बोस हूँ ये उन पर जब ये फिल्म बन गई तो उसमें भी गीत को ऑब्वियसली इसे होना ही था उस फिल्म में, तो उसमें भी गाया है। अच्छा। जी। और तो यहाँ से आपका करियर जो शुरू हुआ, अभी जो आपका, आप ज्यादातर पुराने गाने ही गा रही हैं जो जी। हम लोग यूट्यूब पे और उस पे सुन रहे हैं। तो आपका जी। भी कोई गाना ऐसा था जो जिसे करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है? कौन सा था, कुछ उसके बारे में बताइए। जी जरूर। पुराने गाने खास करके उस शोज में इसलिए गाए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसे बनते थे शोज के हाँ हाँ। कि थीम ही होती थी कि हम्म रफी रफी साहब एंड लता जी का इस तरह का हम्म कॉन्सेप्ट बनता था। हम्म तो हालांकि मैं नए हर दौर के गीत गाती हूँ, हम्म ऐसा हम्म नहीं, इंग्लिश हम्म, भी गाती हूँ, कुछ दिल अच्छा। को छू जाते हैं तो हम्म हम्म ऐसा है। हम्म और वहां पर व्यूअरशिप सबसे पहले तो जब थिएटर शोज बनते हैं हम्म तो आपको पता है कि थिएटर्स में जितने सीटें होती है उतनी ऑडियंस आपको मिलती हम्म है हम्म इस तरह से। हम्म पर जब इसे अपलोड किया गया यूट्यूब पर हम्म तो मैंने देखा कि मैं बहुत शॉक थी कि जब इसके शुरू में 50,000 से ज्यादा व्यूज हो गए, फिर हम्म लाखों से ज्यादा हो गए और हम्म आज करोड़ों से ज्यादा है। तो इसे देखकर मैं खुद भी बहुत खुश हूँ हम्म और बहुत सराहते हैं लोग, दुनिया भर के लोग काफी सराहते हैं हम्म और उनके कमेंट्स भी आते हैं। हम्म एंड ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, ये भी अपने आप में मैं एक सक्सेस ही समझती हूँ इसे, नहीं, तो अब बहुत अब अच्छा एक लगता है। अब एक्चुअली प्लेटफॉर्म बदल गया है। पहले प्लेबैक सिंगर के पास फिल्में और कुछ कैसेट वीडियो रिकॉर्ड करने का ही होता था। यूट्यूब के जी आने के बाद एक दुनिया बदल गई है, सिंगर्स के बिल्कुल। लिए भी, परफॉर्मर के लिए भी। लेकिन एक जो चीज महसूस की जा रही है कि कई गायक समझते हैं कि अगर वो बलगर गाएंगे, कुछ दो अर्थी शब्दों में गाएंगे तो जल्दी पॉपुलर होते हैं। लेकिन आपके मामले में उल्टा रहा है, आपने पुराने गाने गाए हैं, दिल को छूने वाले गाने गाए हैं, और उसे भी करोड़ों लोगों ने पसंद किया है। जिससे ये बात जी इस्टेब्लिश होती है कि नहीं, पुराने गाने को भी लोग अभी उतना ही पसंद कर रहे हैं। और गानों के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए वल्गरिटी कोई जरूरी नहीं है। आपने उन लोगों को जो कहते हैं कि नहीं वल्गर गाने ज्यादा लोग पसंद करते हैं, उनको एक आपने जवाब दिया है। अ, हालांकि मैंने जब इन गीतों को गाया परफॉर्म किया है हम्म तो जो पुराने गीत में गाती हूँ जो मुझे पसंद ही है, हालांकि हम्म किसी को जवाब ऐसा नहीं दिया है। मैंने गाया इसलिए क्योंकि मुझे वो ऑडियंस मिली, वो हम्म सराहने वाली, वो हम्म एक्सेप्ट करने वाली ऑडियंस मिली। हम्म और रही जो बात आपने कही कि कुछ वल्गर गीत भी बनते हैं एंड ऑल दैट, हम्म हम्म तो संगीत हर तरह का है, संगीत बहुत विशाल है, हम्म सूफियाना है, डिवोशनल है, रोमांटिक है, हर तरह का है। हम्म तो उसे सराहने वाली अगर ऑडियंस मिले, एक्सेप्ट करने वाली ऑडियंस मिलती है अगर, हम्म तो वो तो बन जाते हैं फिर गाने। हम्म गाने तो हर तरह के बनते हैं, उन्हें हम्म तो कितना बड़ा करना है, कितना पॉपुलर करना है, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। हम्म तो उसे ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है हम्म तो वो पॉपुलर गीत बन जाता है, बिल्कुल। हम्म हम्म। अच्छा, कुछ जो गाने करोड़ों लोगों ने पसंद किए, उनकी कुछ लाइनें हम लोगों को भी सुनाइए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो करोड़ों में क्रॉस किया है गीत, हम्म वो तो काफी लोग सुनते हैं, उसे नहीं, पर मैं हम्म एक गीत जरूर गाना चाहूंगी हम्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम्म और जब भी अपने ही आप में होती हूँ हम्म और अकेली भी होती हूँ तो अचानक से अंदर से लाइन आ जाती है, तो हर बार यही हम्म गाना मेरी बार बार मन करता है कि मैं इसे गाऊं करके। हम्म। मैं उसे जरूर सुनाना चाहूंगी। जी। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, वाह। इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवाना हो जाए वाह। कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसी भी बातें होती है,
बातें होती हैं, वाह वाह, दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। वाह। अच्छा, आपके आपके जो गानों के टोन है, जो वो है, वो काफी कुछ लता और आशा जी से मिलते जुलते हैं। तो आपकी पसंदीदा गायक वही दोनों रही हैं या कुछ और भी था? बिल्कुल, हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं लता दीदी, आशा ताई, हम्म और उनके गीत बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हम्म एंड ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उसी दौर के गीत, मैं हर दौर के गीत पसंद करती हूँ। हमारा संगीत जो है, आपने देखा है कि हर दशक में, जैसे हर 10 सालों में हर एक टाइम टू बदलता टाइम एक रहता। बदलता गया है, और एक कोई नया ही फ्लेवर म्यूजिक का एक इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। जी जी। ऐसा है, जैसे शंकर जयकिशन जी थे, कल्याण जी आनंद जी साहब आए, उन्होंने अपना म्यूजिक एक अलग फ्लेवर दे दिया। फिर एक और भी अलग एस.डी. बर्मन साहब रहे, फिर एक और अलग जॉनर इंट्रोड्यूस कर दिया है आर.डी. बर्मन जी ने, और फिर बापी दा ने एक थोड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक के एक ज्यादा उस वक्त हाइप मिली, और एक नया ही जॉनर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में 90s का एक दशक आया। आज जो एक टाइम है, उसमें हम देख सकते हैं कि कई लोग अपना खुद भी कंपोज करते हैं म्यूजिक, और यूट्यूब पर ही उसे रिकॉर्ड करके, फिर उसे शूट करके इस प्लेटफॉर्म पर उसे खुद ही रिलीज कर देते हैं एक तरह से। तो म्यूजिक है, तो हो सकता है वो किसी फिल्म का तो म्यूजिक है नहीं, पर फिर भी लोगों को पसंद आता है, पसंद उनकी आता। जुबान पे चढ़ जाता है। इसीलिए ना कि वो ऐसा है, प्लेटफॉर्म अब म्यूजिक का बड़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा हुआ अच्छा, है। आपने भी कोई ऐसा प्रयोग किया है? है कुछ गीत है जिसे मैं शूट करके बस बहुत ही जल्द अपलोड जरूर करूंगी यूट्यूब पे, और जैसे अपलोड करूंगी तो आपको वो मिल जाएगा। जी जी। पर अच्छा, इससे कुछ पहले कुछ नए जमाने का जो चुलबुला सा गीत भी दो लाइन हो जाए। ओके, चुलबुला सा, थोड़ा चुलबुला नहीं, हम्म पर जिस गीत में थोड़ा सोज हो, हम्म थोड़ा रूहानी सुकून हो, मैं ज्यादातर पसंद करती हूँ। हम्म। पर एक गीत में अभी एक जरूर सुनाना चाहूंगी, एक गीत जो काफी फिल्म भी काफी हिट रही है, म्यूजिकल हिट रही है एकदम। सॉरी। अपने करम के करदाए, यारा यारा, मुझको हीरा दे दे, हंसने देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाए, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। वाह। अच्छा, आपके परिवार में, फैमिली में भी किसी को सिंगिंग या एक्टिंग वगैरह का शौक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने जब ये फील्ड चुनी तो फैमिली की तरफ से कुछ मुश्किलें आई, कुछ, या कैसे सपोर्ट किया परिवार ने? ऐसा है कि शुरू में तो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट थी कि कर पाएगी कि नहीं ये लड़की इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड को चुनना है, संगीत को चुनना है, ये मेरा अपना
वैयक्तिक चुनाव है, मैंने हम्म, खुद चुना इसे कि हाँ हम्म, मुझे इसी फील्ड में जाना है करके। पर हम्म, वो चाहते थे कि मैं शायद सीए को चुनूं, हम्म, एमबीए बनूं, इस हम्म, तरह से। तो हम्म, ये भी ऑप्शंस थे मेरे पास, मैं कर हम्म, सकती थी, पर मैंने फुल फ्लेजेडली म्यूजिक को ही चुना। हम्म, और जब चुना और देखा उन्होंने भी कि हाँ पूरी दुनिया में लोग इतना प्यार देते हैं, ये तरह तरह वर्ल्ड टूर्स कर चुकी है, हम्म, वहां पर भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, लोगों ने इतना सराहा, बहुत प्यार दिया दुनिया में। हम्म, तो मैं संगीत में ही रही। और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया हम्म, कि चलो करो जो पसंद है कर लो करके। हम्म। ऐसा है। तो अब आपका करियर इतने दिनों का हो गया है, आप कितना संतुष्ट हैं और क्या आगे अचीव करना चाहती हैं? करियर नहीं, मैं हर जो मेरा अपना बेसिक नेचर, मैं हर दिन में जीती हूँ। हम्म, दिन में हम्म, अगर मैं हर दिन में कोई कोशिश करूं, कहीं पर किसी को अप्रोच करूं, हम्म, किसी को संगीत अपनी आवाज से कोई संगीत सुना भी दूं अगर, और हम्म, वो खुश हो जाता है इंसान, तो मैं इसमें भी एक सक्सेस समझती हूँ अपनी। हम्म, और हर दिन एक अपनी तरह से जीती हूँ, जो मन में आता है, हम्म, जैसे जीना है, हम्म, निकलना है घर से, स्ट्रगल करना है। हम्म, तो अपनी 100% देती हूँ पूरे दिन में। हम्म, और मैं हर दिन में संतुष्ट हो जाती हूँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ, हर हम्म। दिन जैसा मैंने जिया है मैं उस बात से संतुष्ट हूँ। अच्छा, बिल्कुल और कुछ ऐसा। हॉबीज हैं इसके अलावा आपकी? हॉबीज रही है, बिल्कुल काफी पढ़ती भी हूँ हम्म, आजकल। हमें किताब की कोई जरूरत नहीं इतनी पड़ती, पर काफी कुछ इंटेलेक्चुअल बातें होती है जो हमें ऑनलाइन ही मिल जाती है। हम्म। और स्टिल्ट जो मेरा झुकाव जो है एक स्पिरिचुअल की तरफ भी है, अच्छा। यू नो। हाँ जी बिल्कुल। तो काफी कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज भी रहे, तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उसे। हम्म, और हमारे मेरे जो कुछ फैन फॉलोअर्स हैं, एफबी हम्म, पर रहे, हम्म, यूट्यूब पर रहे, हम्म, खासकर एफबी पर रहे, हम्म, आपने देखा होगा, बहुत एक्टिव हम्म, रहती हूँ हम्म, वहां पर। हम्म, हम्म, और काफी फॉलोअर्स भी है मेरे वहां पर। हम्म, उनके लिए भी कुछ अच्छा मैसेज अगर दे सकूं, इस तरह की कोई कहानी हो, कोई आर्टिकल हो, मैं उसे हम्म, पोस्ट कर देती हूँ। हम्म, क्या पता कुछ पढ़कर किसी को हम्म, कोई प्रेरणा मिल हम्म, जाए और हम्म, उसकी जिंदगी बदल जाए। हम्म, या कोई ताले की वो चाबी अगर ढूंढ रहा है, हम्म, तो हमें कोई पढ़ने से वो हम्म, बात मिल जाती है और इंसान आगे निकल जाता है। हम्म, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो कमेंट डायरेक्टली कर देते हैं मेरे पोस्ट पर, हम्म, कुछ मैसेजेस भी मुझे आते हैं उनके, जो हम्म, सराहते हैं मेरे पोस्ट को। हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया में हर लोग अपना प्यार देते हैं। अच्छा, ये तरह का। सोशल मीडिया पे आप बहुत पॉपुलर हैं। जी सोशल मीडिया पर तारीफ भी मिलती हैं, कभी कभी आलोचनाएं भी मिलती हैं। कभी कोई ऐसी आलोचना किसी ने की हो जो आपको लगा हो कि हाँ ये गलत है, या कैसे उन आलोचनाओं को कैसे लेती हैं? खास तारीफ तो हर आदमी को अच्छी लग जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आलोचनाओं को बिल्कुल। एक्सेप्ट करना, या कई बार जो आलोचनाएं सही नहीं होती हैं उनको भी हमें झेलना पड़ता है, वो कैसे मैनेज करती हैं? बस एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अच्छा, क्योंकि जब क्योंकि आप हम उनकी अपनी कोई राय होती है मेरी हम्म, पोस्ट पर। हम्म, तो अगर उन्हें वो बात कोई विवादास्पद लगती है एक तरह से, तो हम्म, अ, मैं कोई विवाद नहीं ज्यादा करती हूँ, मैंने बस हम्म, अपनी पोस्ट कर दी और मैंने अपनी बात रख दी है। हाँ, हाँ, दैट्स इट। अच्छा, ये बात मैंने, हाँ, मुझे जो कहना था है वो मैंने कह दिया है। हाँ, और अगर सामने वाले को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना हो ये उसे, उसके ऊपर वो है। उनकी प्रॉब्लम है, वो हाँ, उनके ऊपर है। बिल्कुल। हाँ, हमें ये अपनाना ये है या ये नहीं, यही बेहतर ये रास्ता होता है। यही बिल्कुल एग्जैक्टली हम्म, हम्म। ऐसा है। अच्छा, जो नए गायक आ रहे हैं, गायिकाएं, लड़के लड़कियां आ रही हैं, उनके लिए क्या हम्म। सजेशन है आपके? किस तरीके से तैयारी करके वो आए? मैं चाहती हूँ बस कि वो रियाज करें हम्म, एंड मेहनत करें हम्म, हमेशा की तरह। और खास करके तो ये प्लेटफॉर्म जो हमें एक वरदान की तरह मिला है। हम्म, पहले तो हम रियलिटी शोज में भी अपियर होते थे, आज वहां पर भी कर सकते हैं हम्म, अपियर। हम्म, और हमारे पास एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है, और हम्म, भी तरह तरह के सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स है। तो वहां पर भी हम अपना टैलेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो आप इनका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छा संगीत बनाएं हम्म, और लोगों तक अपना संगीत पहुंचाए, अपनी टैलेंट, अपना अभिनय पहुंचाए लोगों तक। हम्म, तो मैं बस उन्हें वही कहना चाहती हूँ कि मेहनत कीजिए और
जो टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका भी सही तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो यही है बस कहना कि वक्त के साथ जैसे हर हमने शख्स को देखा, म्यूजिक डायरेक्टर्स को देखा है, सिंगर्स को देखा है, हर कलाकार को बदलते हुए देखा है, उसको अपना स्वीकारते हुए देखा है हमने। तो मैं वही चाहती हूँ कि आज का भी ये जो वक्त हमें जो युग मिला है तो अपने आप में बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी बातें हो सकती है, तो इसे स्वीकारिए और आगे बढ़ते चलिए बस। अच्छा, फोक संगीत में भी कोई प्रयोग किया है? फोक भी कभी गाया आपने? बिल्कुल, फोक भी गाती हूँ मैं। अच्छा। जैसे मेरी मदर टंग मराठी है तो उसमें लावणी एक कहते हैं कि बहुत फोक संगीत है। जैसे तो दो लाइन लावणी की भी हो जाए। ओके, लावणी में जरूर, कोई बात। तुम्हावर केली मी मर्जी बहार, नक्का सोडून जाऊ रंग महार, नक्का सोडून जाऊ रंग महार, तुम्हावर केली मी मर्जी बहार, नक्का सोडून जाऊ रंग महार। वाह, बहुत खूब। थैंक यू। तो ये तो हम लोगों की बातचीत रही, लेकिन हम एक गीत जो आपकी अपनी पसंद का है, जिसे आप अपने लिए कभी गाती हो, कि कल भी जो आपने सुनाया था वो गाना मुझे बहुत पसंद था, वो मेरा भी पसंदीदा गाना है। तो कोई एक आप अपनी पसंद का सुना दीजिए चलते चलते। बिल्कुल, मदन मोहन साहब का उनका म्यूजिक दिया हुआ है ये गीत, तो मुझे बहुत पसंद है और लता दीदी ने गाया हुआ है फिल्म अदालत से। जी जी। मुरझा चुका है फिर भी दिल, फूल ही तो है, मुरझा चुका है फिर भी दिल, फूल ही तो है, हाँ फूल ही तो है, अब आपकी खुशी से आटो में तोलिए, खुद दिल से दिल की बात कहीं और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कहीं और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा रीमा जी आज आपसे बात करके। आपने हमें समय दिया, बहुत खुशी हुई इसके लिए बात करके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथियों, रीमा जी के साथ ये थी हमारी आज की मुलाकात। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर रीमा जी का। नमस्कार, फिर जल्दी मुलाकात होती है। धन्यवाद।